हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम अभी आज स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, इससे पहले हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 रिवाइज्ड पढ़ा था। ठीक है, जो कि 2018 में रिवाइज हुआ था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 12। AS 12 क्या कहता है? AS 12 कहता है, किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी अगर ग्रांट्स मिला हुआ हो, सब्सिडी मिली हुई हो, कोई तरह किसी भी तरह का फंड, असिस्टेंट फंड मिला हुआ हो, तो उसके बारे में AS 12 बात करता है। ठीक है, इसमें आगे बढ़ने से पहले कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम सबसे पहले समझेंगे गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होती है। देखिए, व्हाट इज ए गवर्नमेंट ग्रांट्स। कहता है ए गवर्नमेंट ग्रांट्स इज असिस्टेंस। ये क्या है? असिस्टेंस है ना, जो एक हेल्प के रूप में हमें मिलता है, प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। जो कि हमें कौन देता है? गवर्नमेंट देता है हमें या किसी भी इंटरप्राइज को, लोकल, स्टेट और सेंट्रल। कोई भी गवर्नमेंट अगर उसको असिस्ट करता है इन केस और काइंड टू ए बिजनेस फॉर कॉम्प्लायंस विद द सर्टेन कंडीशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट ग्रांट्स बोलते हैं। जस्ट लाइक सपोज करिए आपने PMGP लोन के बारे में सुना, वो एक सब्सिडी है, वो भी क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट्स है ना। तो सेटिंग अप एग्जांपल में क्या है? सेटिंग अप बिजनेस इन बैकवर्ड एरियाज, एक्सपोर्टिंग गुड्स ETC, है ना। तो इस तरह का कोई भी जो होता है गवर्नमेंट असिस्टेंस जो किसी भी एंटिटी को दी जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट ग्रांट्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या नहीं आता है? एक्सक्लूड्स नॉर्मल ट्रेड ट्रांजेक्शन लाइक गवर्नमेंट बाइंग गुड्स एट मार्केट प्राइस। अगर गवर्नमेंट आपसे ही कोई सामान खरीद रही है, गवर्नमेंट का टेंडर आपने लिया, गवर्नमेंट आपसे कुछ परचेस कर रही है, तो वो गवर्नमेंट ग्रांट्स के अंदर नहीं आएगा, ये एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो ग्रांट्स हम समझ गए। अभी क्या कर रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या है AS 12 का? इट डील्स विद द अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। ओवरऑल ये किसके साथ डील करेगा? याद रखिएगा हमेशा, AS 12 गवर्नमेंट ग्रांट्स के साथ डील करता है। रिसीव्ड बाय एन एंटिटी, एन एंटिटी कोई भी बिजनेस हो सकता है। एंड हाउ शुड सच ग्रांट्स बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गवर्नमेंट ग्रांट्स तो मिला है, रिसीव हुआ एंटिटी के बाद एंटिटी को, मगर एंटिटी जो है उसको कैसे प्रेजेंट कर रहा है अपने फाइनेंशियल स्टेट में, या उसको कैसे प्रेजेंट करना है अपने फाइनेंशियल स्टेट में, ये कौन बताता है? AS 12 बताता है। वेरियस अप्रोचेस टू द ग्रांट्स एज सजेस्टेड बाय द स्टैंडर्ड वुड डिपेंड अपॉन द पर्पस फॉर विच द ग्रांट इज रिसीव्ड। अब जो है बहुत सारे अप्रोचेस हैं जो कि स्टैंडर्ड में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताए गए हैं कि जब हमें गवर्नमेंट ग्रांट किसी एंटिटी को मिलती है तो वो कैसे उनको उनको बाय लॉ उनको दिखाना है, उनका यूजेस करना है ना। तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहला क्या है इसका एक रीजन, जहाँ पे अप्रोचेस चेंज होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ विच द ग्रांट। अब किस पर्पस से आपको ग्रांट मिला है, उस एंटिटी को ग्रांट किस पर्पस से मिला है, पहला तो ये है, ये एक अप्रोच चेंज करेगा। दूसरा अप्रोच क्या चेंज करेगा? कंडीशन दैट हैव टू बी फुलफिल टू ऑब्टेन एंड एंजॉय द ग्रांट। अब किस कंडीशन पे मिला है, ये भी एक बात है। और तीसरा क्या है? एंड एंजॉय द ग्रांट, है। और वो इस ग्रांट को जो एंजॉय कर रहा है, क्या वो जो भी गवर्नमेंट का सारा कंडीशन है जिससे उन्हें ग्रांट रिसीव हुई है, उसको क्या ये फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन को फॉलो करता है। और ये हमें कौन बताता है? AS 12 बताता है। विड्रॉल ऑफ ग्रांट्स इज आल्सो लेट डाउन इन द स्टैंडर्ड। अगर गवर्नमेंट ग्रांट्स है आपके पास और उसका अगर विड्रॉल कर रहे हैं, तो वो भी आप कैसे करेंगे? तो ये नियम कौन बताएगा आपको, किस नियम के रूल के अनुसार करना है आपको, ये भी बताएगा AS 12। विड्रॉल ऑफ ग्रांट्स इज आल्सो लेट डाउन इन द स्टैंडर्ड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग की। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स जो हमारा है वो कितने तरह का होता है ना, ये हम देखते हैं। तो पहला जो ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट्स, अगर एसेट्स के लिए दिया गया है, एसेट के क्रिएशन के लिए दिया गया है, तो क्या दिया गया डिस्क्रिप्शन में पे? फॉर एक्वायरिंग, बिल्डिंग या परचेसिंग फिक्स एसेट। अगर ऐसा के लिए आपको गवर्नमेंट ग्रांट्स मिला है, तो ये भी एक टाइप है। और ये एग्जांपल क्या होगा? जैसे 25% सब्सिडी फॉर प्लांट सेटअप। तो PMGP लोन में जो सब्सिडी मिलता है वो क्या है? प्लांट एंड मशीनरी के लिए जब हम परचेज करते हैं, तो ये जो मिलता है, या जो भी है अदर अदर स्टेट गवर्नमेंट में, मतलब जो भी वो स्कीम है जिससे आप एसेट्स को अपना बिल्डअप करते हैं, और उसमें जो असिस्टेंट मिलती है वो ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट्स में आएगी। दूसरा है ग्रांट्स रिलेटेड टू इनकम। ठीक है, जो आपके इनकम को जो बढ़ाएगा,
टू सपोर्ट रेवेन्यू और या रिड्यूस कॉस्ट। इनकम बढ़ाएगा और आपका जो कॉस्टिंग है उसको कम करेगा, तो आपका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा ना। तो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, ड्यूटी ड्रॉबैक्स। अब एग्जांपल में क्या हो सकता है कि अगर आप कुछ भी इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो अगर उसमें इंसेंटिव आपको मिले तो आपको क्या मिलेगा, एक थोड़ा सा आपके अंदर एक क्या आएगा, हेल्प लगेगा, कोई आपको हेल्प कर रहा है, तो अगर वहाँ पे इंसेंटिव मिल रहा है। दूसरा ड्यूटी ड्रॉबैक्स, आपको जो स्टाम्प ड्यूटी लग जाता है ना, अगर आप कुछ भी एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, अगर उस पर आपको ड्यूटी लग जाता है, स्टाम्प ड्यूटी, तो अगर वहाँ पे अगर वो आपको वापस मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा ना, नहीं बिजनेस, गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट कर रहा है, मैं अपना बिजनेस को और आगे बढ़ाऊंगा। ऑब्वियसली आगे बढ़ाइएगा। तो ये हम लोग कहते हैं ग्रांट्स रिलेटेड टू इनकम। तीसरा होता है प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। अब बिजनेस के लिए मेरा खुद का कंट्रीब्यूशन तो है, ठीक है, लेकिन अगर मुझे खुद के बिजनेस में अगर कैपिटल और बढ़ाना हो और कैपिटल के लिए मुझे सब्सिडी मिल जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी इन बैकवर्ड एरिया, ठीक है। अब कोई भी आदमी बहुत ही बैकवर्ड एरिया से बिलोंग्स कर रहा है, गवर्नमेंट वहाँ पे उसको कैपिटल बढ़ाने के लिए अगर सब्सिडी दे रही है, या आपका बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और हम आपको कैपिटल कैपिटल सब्सिडी दे रहे हैं, अगर आप इसमें और अच्छा काम करना चाहते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। अब क्या है कि AS 12 के अंतर्गत हमको कुछ डिस्क्लोजर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो हमें करना पड़ता है। पहला क्या है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स रिकॉग्नाइज्ड। अब गवर्नमेंट का जो ग्रांट मिला है उसका नेचर क्या है, ठीक है, नेचर क्या है और क्यों मिला है, ये हमको रिकॉग्नाइज करना है। अब बैलेंस शीट में ये बताना है, फिनेंशियल स्टेटमेंट में ये बताना है। दूसरा, अकाउंटिंग पॉलिसी एडॉप्टेड मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी आप यूज कर रहे हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स को दिखाने के लिए, कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हैं, या प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा डिडक्शन कर रहे हैं या डेफर्ड इनकम कर रहे हैं, ये आगे मिलेगा, डिटेल में मिलेगा। ये दो मेथड में आप कौन सा यूज कर रहे हैं, कौन सा अकाउंट पॉलिसी यूज कर रहे हैं, ये बताना होगा। तीसरा क्या है, एनी ग्रांट रिफंडेड टू देम। आपने को जो ग्रांट मिला, अगर आप वो यूज नहीं कर पाए और गवर्नमेंट को आपको क्या करना पड़ रहा है, रिटर्न करना पड़ रहा है, तो इसके बारे में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं जो आपको डिस्क्लोज करनी पड़ती है AS 12 में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, थैंक यू।